दोस्तों वंदे मातरम। सो इससे पहले लव एंड रिलेशनशिप की जो कैटेगरी थी उसमें 2 चैप्टर मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको, 2 एपिसोड समझ लीजिए, जिसमें कि हमने डिफरेंट टॉपिक पर बात की थी, जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि कास्टिंग काउच जब ये चीज़ें होती हैं तो जिन लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है और जो ह्यूमिलेट होना भी चाहते हैं उनकी कुंडलियों में स्वयं कौन से ऐसे योग बनते हैं। और जिसमें हमने एक एपिसोड में ये भी डिस्कशन किया था कि जो लोग ग्रुप सेक्स एक्टिविटीज़ में थ्रीसम फोरसम ऐसे या तो मल्टीपल रिलेशनशिप जो होती हैं उनमें कौन से योग बनते हैं। ये जो मैं आज चार्ट देने वाला हूँ आप लोगों को, ये लाइव कुंडली है, ये मेरे किसी क्लाइंट की कुंडली है और ये एक ऐसी महिला की कुंडली है जो ग्रुप सेक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रह चुकी हैं कई बार और अभी एक सिकनेस बन गई है। तो इसमें हम विश्लेषण करेंगे कि ऐसे योग कैसे बनते हैं कुंडलियों में। और अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने नाम को हटा दिया गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीजंस। ज्योतिष में सबसे पहला सिद्धांत होता है कि आप अपने जातक की प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे। अब जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो ये सोच रहे होंगे कि एकादश शेष तो यहाँ पर द्विस्वभाव राशि का नहीं है और ना ही एकादश शेष का सप्तमेश के साथ संबंध बना है। जो मैंने पहले जो चैप्टर्स थे, एपिसोड थे, जिसमें बताया था कि सप्तमेश का एकादश शेष के साथ संबंध बनना बहुत ज़रूरी है जब ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एकादश शेष बेशक द्विस्वभाव राशि का नहीं है सूर्य, लेकिन यहाँ पर सूर्य के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि है और नववांश कुंडली में मंगल और सूर्य आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं 180 डिग्री एक्सिस में। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो इंसान को मजबूर कर देते हैं। पहले तो देखिए दोस्तों, मंगल और शुक्र का डेफिनेटली रोल रहता है बिकॉज शुक्र जो प्लैनेट है वो विलासिता की तरफ अग्रसर होते हैं और मंगल से एग्रेशन देखा जाता है। मंगल की बजाय गुरु से और राहु से भी ये चीज़ें कंसिडरेशन दी जाती हैं। आज भी ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं और जिनको ये नहीं मालूम कि जो सबसे ज़्यादा जो सेक्स में स्टेबिलिटी देता है वो जो प्लैनेट है उसे देवगुरु बृहस्पति की संज्ञा दी गई है। स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर गुरु का भी रोल देखना बहुत ज़रूरी है कि गुरु वो स्ट्रेंथ देता भी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस कुंडली में मैंने कैसे डिकोड किया मैं वो बताता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर जब ये कुंडली आई थी, इनकी माताजी ने ये कुंडली मेरे से डिस्कस की थी, तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था ये कुंडली डिस्कशन करते वक्त कि क्या उनकी बेटी इन्हीं इस तरह की प्रॉब्लम में से गुजर रही है या ग्रुप सेक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और विदेशों की यात्रा करती हैं। क्या वो बहुत हाई प्रोफाइल जॉब करती हैं किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी में। तो थोड़ा सा वो अटक गई थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि मैं प्राइवेसी का हमेशा ही ध्यान रखता हूं, तो वो अग्री भी किया था उन्होंने और उन्होंने इसके सॉल्यूशन मांगे थे। तो इनकी बेटी से भी मेरी बात हुई थी जिनकी एक कुंडली है। अब देखिए योग कैसे बने, और इंसान के बारे में ये भी देखना ज़रूरी है कि इंसान का चेहरा, मानसिकता। देखिए लग्नेश शुक्र जो कि 12th हाउस में चले गए हैं, शुक्र का लगन और सूर्य का लगन पर आ जाना। बेशक सूर्य नीच के हैं यहाँ पर, लेकिन शुक्र और बुध का यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना है 12th हाउस में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक खूबसूरत महिला का चार्ट है। और लग्नेश शुक्र का बुध के साथ होना, बुध यंग प्लैनेट कहा जाता है, तो बुध की जो संज्ञा है यंग प्लैनेट से दी जाती है। 12th हाउस में दोनों प्लैनेट का साथ में होना, मंगल की सप्तम दृष्टि होना, जो कि इंसान के बारे में बताता है कि ऐसा इंसान बहुत ही आकर्षक, आजकल की भाषा में सेक्सी कहा जाता है ऐसे लोगों को। सो दोस्तों, ये तो कंफर्म हो जाता है कि एक इंसान बहुत ही आकर्षक है
और सप्तमेश और एकादशेष का भी कनेक्शन पता चलता है। और अब ये देखना ज़रूरी है कि ऐसा क्या मजबूर कर देता है इंसान को ये एक्टिविटीज़ करने के लिए। मानसिकता, लगन का कमज़ोर होना। अगर इस कुंडली में आप देखें तो द्वादशेष ना तो पंचम में है, ना तो पंचमेश सप्तम में, ना तो सप्तमेश पंचम में, ना तो 11th में। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जो हम देखते हैं अक्सर कि 2 पार्टनर 3 पार्टनर, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी जब हमने डी कोड किया, आप देखिए जब डी कोड आप करते हैं, जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि आप एक कुंडली का विश्लेषण करते कैसे हैं। तो देखिए आप लगन को देखते जाइए, अब लगन कैसे पीड़ित हो रहा है। और एग्रेशन देखिए इस इंसान का। डेयर देखिए, डेयर कहाँ से देखा जाता है? उपचे हाउसेस, 3rd, 6th एंड 11th हाउस। अगर इन घरों में मेल फिक्ट प्लैनेट चले जाएं तो ऐसे लोग बहुत डेयरिंग होते हैं। तीसरे घर में शनि, छठे घर में मंगल और 11th हाउस में केतु का बैठना, मतलब बहुत डेयरिंग, बहुत साहसी। चाहे वो इन एक्टिविटीज़ की बात हो रही हो या किसी भी एक्टिविटी की। अगर इस लेडी का मैं प्रोफाइल देखूं तो बहुत ही हाई प्रोफाइल लेडी हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में कम से कम इनका 2 करोड़ का पैकेज भी है आज की डेट में। तो इनकम की कोई कमी नहीं है। और जो इनका कनेक्शन भी बनता है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी से संबंध रखती हैं। मैं डेफिनेटली बताना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो रिज़र्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। जो भारतीय करेंसी होती है, जो नोट होते हैं हमारे पास, इनके दादाजी का नाम आता है बहुत सारी करेंसी के ऊपर। लगन में सूर्य नीच का मतलब मानसिकता में परेशानी होना। और लग्नेश शुक्र जो कि 12th हाउस में चले गए हैं, मंगल की दृष्टि है, मतलब मंगल का एग्रेशन लगन के ऊपर, मतलब मानसिकता में और ज़्यादा कमजोरी होती चली जा रही है। इंटेलिजेंस तो है, सूर्य लगन में है, लीडर भी बनाता है, एक अच्छी जॉब भी देके चला गया। चंद्रमा 10th हाउस में बहुत बढ़िया जॉब दे रहा है, उस वर्ल्ड वाइड ट्रैवल भी दे रहा है, सी ट्रैवल भी दे रहा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी दे रहा है, लेकिन मानसिकता में डिस्टर्बेंसेस। इसके बाद लग्नेश शुक्र के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10। शनि मतलब मेल फिक्ट प्लैनेट। इसके बाद लग्नेश शुक्र के ऊपर मंगल की भी 7वीं दृष्टि, और मंगल की 8वीं दृष्टि दोस्तों लगन पर भी बन रही है। और सूर्य भी लगन पे बैठे हैं। और देखिए राहु भी पंचम घर में बैठे हुए, जो कि राहु की 9वीं दृष्टि लगन पर चली गई है। तो आप देखिए लगन पीड़ित हो चुका है। ये ऐसा भी इंडिकेट करता है कि इस जातक को माइग्रेन की भी शिकायत होनी चाहिए। मैंने अक्सर ज्योतिष में ऐसे मेरे एनालिसिस में मैंने देखा है कि जिन लोगों को माइग्रेन की अक्सर प्रॉब्लम होती है, उन लोगों की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, मतलब सेक्सुअली वो लोग हाइपर एक्टिव होते हैं। और थोड़ा सा इस टॉपिक को शॉर्ट किया जाए, और गुरु के बारे में भी मैंने बताया था कि गुरु से सेक्सुअल स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो देखिए गुरु यहाँ पर 2 मार्क हाउसेस के प्लैनेट, तीसरे घर के भी प्लैनेट हैं, और तीसरे और छठे घर के प्लैनेट, और गुरु की राशियों के ऊपर मेल फिक्ट प्लैनेट्स का बैठ जाना, और गुरु का 8वें घर में चले जाना, और वो भी शुक्र की राशि में। तुला लगन के लिए गुरु मार्क होते हैं, और गुरु की 5वीं दृष्टि 12th हाउस पे लग्नेश शुक्र के ऊपर। सो दोस्तों ये 5वीं दृष्टि स्ट्रेंथ तो दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु मतलब लगन तो फिर भी और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो लगन में वीकनेस बनती ही चली जा रही है। तो यही कारण है कि ये जो मानसिकता है इनकी ख़राब होती चली गई। और जब से ये शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई, और देखिए अगर आप करंट ट्रांजिट देख रहे हैं इस मंथ की, तो ये केस तो बहुत पहले आया था मेरे पास, लेकिन मैंने इनको कहा था कि जब ये शुक्र, सूर्य, केतु जब ये लगन को प्रभावित करेंगे, ट्रांजिट में आ जाएंगे, तो
इनको और ज़्यादा परेशानियां होना शुरू हो जाएंगी और मंगल भी कर्क राशि में चले जाएंगे अप्रैल 2023 के आसपास। तो लगन पर और ज़्यादा प्रभाव चला जाएगा। डेफिनेटली ये जो प्लैनेट्स हैं अभी मूवमेंट तेज हो जाएगी, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन लगन पर प्रभाव देखिए, राहु की भी दृष्टि लगन पर बनी हुई है ट्रांजिट में भी। तो डेफिनेटली अभी इनकी माता जी की यही शिकायत है कि इन्हें ठीक कैसे किया जाए, ये जो इनकी लत है इसे फिक्स कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो महिला हैं शादीशुदा भी हैं और इनके जो पार्टनर हैं इन्हें बहुत प्यार करते हैं, और परेशानी का सबब ये है कि वो भी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। जो उन्हें सुधारना चाहते थे पहले, सुधार तो नहीं पाए, लेकिन वो भी इनके साथ हो गए। मैंने सुझाए थे इनको, ये जो महिला है मैंने बताया था कि सॉल्यूशन है इन चीज़ों का, और इससे जो मानसिकता है उसे धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। वक्त लगेगा, मेडिटेशन, लगन को स्ट्रॉन्ग करना, जो भी रेमेडीज़ रहती हैं, जो भी पैटर्न रहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो सारे सब के सब मैंने सुझाए भी थे। लेकिन उनका ये कहना था कि वो ये सब नहीं करना चाहती, बिकॉज़ सूर्य का लगन में होना, सूर्य का लगन में होना, चाहे वो उच्च राशि के सूर्य हों या नीच राशि के हों या सिंह राशि के हों, सब राशि, ऐसे लोगों में ईगो की थोड़ी सी परेशानी रहती है, अहम बहुत ज़्यादा रहता है, किसी की नहीं सुनते हैं। लीडरशिप भी ऐसी रहती है कि सिर्फ ऐसे लोग सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। तो ये कोई भी सॉल्यूशंस फॉलो नहीं करना चाहती, ना ही कोई इसके लिए वैदिक उपचार, मेडिसिन्स कुछ भी नहीं लेना चाहती। जो उनका ये कहना है कि ये उनकी लाइफ है और वो अपने तरीके से एंजॉय करना चाहती हैं। और ये बचपन से ही धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई थी इनकी, और बाद में चीज़ें बढ़ती चली गई। आप देखिए, जो मेरी प्रेडिक्शन है, मैं नहीं चाहता कि इस कुंडली को हम 2024 में फिर से डिस्कस करें। किन कारणों के लिए, जो कारण मैं अभी बताने वाला हूँ। इनकी माता जी को मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि अगर ये उपाय नहीं करेंगी, सॉल्यूशंस फॉलो नहीं होंगे, तो 2 मई 2024 से 2 मई 2025 के मध्य का जो समय होगा, ये अल्प मृत्यु की तरफ इशारा करता है, जो कि ड्रग्स के एक्स्ट्रा सेवन करने से ऐसे लोगों को ब्रेन में स्ट्रोक, नाक में ब्लीडिंग के ऐसे मैंने पहले भी योग देखे हैं। तो ये योग पूर्ण तरीके से बने हुए हैं। अब इस पीरियड के बीच में भी कब वो समय आएगा, कब वो वीक या डेज आएंगे, वो भी निकाला जा सकता है, जो डेफिनेटली मैंने इंडिकेशन दे दिए हैं फैमिली को। लेकिन हम भी चाहेंगे कि ये जो जातिका है ये उपाय कर लें और अपनी जान भी बचा लें, क्योंकि एज बहुत कम है इनकी, अभी जस्ट ये 34 इयर्स की हुई हैं। सो अगर ये उपाय कर लेती हैं तो डेफिनेटली बचाव है। लेकिन छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, वो तो डेफिनेटली दोस्तों मृत्यु लोक है, परेशानियां किसको नहीं है, लेकिन ये जो समय है ये मृत्यु का भी समय रहेगा। सो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे हम ये पता लगाएं कि ऐसे लोग ग्रुप सेक्स एक्टिविटीज़ में कैसे पता लगाएं कि कैसे लोग होते हैं, कैसी वो इन्वॉल्वमेंट होती है। देखिए, ये एक्सपीरियंस से आता है। किताबों में हर एक चीज़ के योग नहीं मिलेंगे आपको, आप कुंडलियाँ स्टडी करते जाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे। थोड़ा सा साइकिक भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे इस कुंडली में थोड़ा सा अगर आप और देखें, पक्षबल चंद्रमा का बहुत कम है, सप्तमेश मंगल अपने से व्यय स्थान में चले गए हैं, जो शादी डेफिनेटली जरूर करवाते हैं लेकिन मैरिज लाइफ को चलने नहीं देते। सो दोस्तों, ये छोटे छोटे मैंने विश्लेषण करके दिए हैं आप लोगों को। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों तो बताइएगा, और डेफिनेटली आप लोगों में से कई लोग ज्योतिष भी सीखते होंगे। अगर आप लोग कमेंट भी करना चाहें कि इनमें और कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। हो सकता है मैं भी आप लोगों से 4 चीज़ें और सीख जाऊं आपके कमेंट पढ़ के। और डेफिनेटली मैं कई बार होता है जब कुछ ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देता हूं तो मैं उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूं, और आप लोगों से मैं सीखता भी बहुत कुछ हूं। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।
भारत माता की जय।